मर्तबा अगर सुनते हैं तो दोबारा सुनने का ज़ौक़ रखते हैं। जरा आप भी बोलिए मुस्कुराकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। ए बराही गिरदो नवाह से आने वाले सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें सबसे पहले इंसान बनाया। ये रब अज़्ज़ा व जल्ला का बड़ा करम है। इंसान बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, ये उससे भी बड़ा करम है। मुसलमान बनाने के बाद हमारे रब अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया, ये उससे भी बड़ा करम है। अब याद रखें, जो नबी का सच्चा गुलाम होता है, जो नबी का सच्चा वफादार हुआ करता है, वो अपनी जिंदगी दुनिया के तर्ज पर नहीं गुजारता है। जो नबी की मोहब्बत को अपने दिल में कमा हक़्क़हू बसा लिया करता है, फिर वो दुनिया का दिलदादा नहीं बना करता है। जो दुनिया की मोहब्बत को दिल में बसा लिया करता है, कहीं ना कहीं उसके ईमान में कमजोरी हुआ करती है। और लोगों, आज हम मुस्लिम कौम कहलाने वाले, मगर एक जहन में आपको दे देना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर देना चाहता हूँ। आज हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? आज हमारा मुआशरा आखिर किस तरफ चला जा रहा है? आज हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे आखिर किस माहौल में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं? हमें अपने बच्चों को सिखाना क्या था, मगर हमारे बच्चे आज सीख क्या गए हैं? ए नबी के प्यारे दीवानों, इस अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाओ। जनाब सैयदना मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का पैगाम अपनी नजरों के सामने रखो। मेरे आका सरकार मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, लैसल यतीमुल लज़ी कद माता वालिदुहु बलिल यतीमु यतीमुल इल्मी वल अदबी। आज हम यतीम किस इंसान को कहते हैं? यतीम उसको कहा करते हैं जिसके बाप का इंतकाल हो जाता है, जिसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। आज हम यतीम उसको कहा करते हैं जिसके सर से उसके सरपरस्त का साया उठ जाया करता है। ओ लोगों, ये दुनिया की कहावत है, ये दुनिया की लुगत है, ये दुनिया की इस्तिलाह है कि हम यतीम उसको कह रहे हैं कि जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है। हम यतीम उसको कह रहे हैं जिसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। चलो चलो जनाब मौलाए कायनात की बारगाह में चलते हैं। ए मौलाए कायनात, अल्लाह के प्यारे नबी ने तो इरशाद फरमाया है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसी शहर इल्म का दरवाजा है। ए मौलाए कायनात, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको बेशुमार इल्म अता फरमाया है। अब जरा आप बताएं तो सही, हम जानना चाहते हैं कि यतीम कौन है, हम जानना चाहते हैं कि यतीम किसको कहा जाता है, हम समझना चाहते हैं हकीकत में यतीम कौन है। जनाब मौला अली की बारगाह में जब सवाल किया गया, मौलाए कायनात फरमाने लगे, ओ लोगों, यतीम उसको ना कहा करो जिसके माँ बाप मर जाते हैं, बल्कि यतीम तो वो हुआ करता है जो इल्म और अदब से पैदल हुआ करता है। जिसके पास इल्म नहीं होता है, हकीकत में वही इंसान यतीम हुआ करता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह। एक पैगाम में अपनी कौम के नाम, बिलखुसूस बराहीस की सरजमीन पर जिंदगी को गुजारने वाले तमाम सुन्नी मुसलमानों के नाम अपने जहन को करीब कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जब अपने नबी पर, जिस नबी का हम और आप कलेमा पढ़ते हैं, तवज्जो फरमाए माशाअल्लाह, मदरसा नुमानिया का पूरा स्टाफ मौजूद है, हमारे गांव की बस्ती के तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, आइम्मा किराम मौजूद हैं। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत का हम दम भरते हैं, जिस पैगम्बर इस्लाम को हम अपना आइडियल मानते हैं, जिस पैगम्बर आज़म को, जिस हादिये बरहक को हम अपना सच्चा नबी और रसूल तस्लीम करते हैं, जिनका हम कलेमा पढ़ते हैं, मालूम है जब उन पर पहली वही नाजिल हो रही है तो फिर वो वही के पहले अल्फाज क्या हैं, वो वही का पहला लफ्ज क्या है? वो लफ्ज है इक़रा, ए नबी पढ़ो। वो लफ्ज है इक़रा, ए नबी पढ़ो। वो लफ्ज है इक़रा, ए नबी पढ़ो। ओ लोगो, नबी का कलेमा हम पढ़ा करते हैं, मगर हमने आका के फरमान पर अमल कहाँ किया? मौला अली से मोहब्बत का हम दम भरते हैं, मगर हकीकत में हमारा अमल कहाँ है? आज हमारे बच्चे जुआरी बन जाएं, हमें फिक्र नहीं होती। आज हमारे बच्चे नशा करने लगे, हमें कोई फिक्र नहीं होती। आज हमारे बच्चे आवारा चौराहों पर गलियों में नाचते गाते रहे, फिरते रहे, मगर किसी माँ बाप को कोई परवाह नहीं होती है। ओ लोगों, अपने बच्चों की परवाह करो। अगर याद रखना, तुमने अपने बच्चों को कपड़ा रुपया दौलत अगर नहीं
नहीं दी तो कुछ दिनों तक तुम्हारे बच्चे तुमको कोसेंगे, कुछ दिनों तक तुम्हारे बच्चे तुमको गालियां देंगे। अगर अच्छा मकान बना करके तुमने अपने बच्चों को नहीं दिया तो कुछ दिनों तक तुमको बुरा कहेंगे। याद रखना, अगर अपने बच्चों को इल्म से तुमने दूर कर दिया तो फिर जिंदगी भर तुमको बद्दुआएं देते रहेंगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे तुमको याद करें, अच्छी दुआएं तुम्हारे लिए निकले, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। अपने बच्चों को जब तालीम से आरास्ता करोगे तुम कब्र के अंदर चले जाओगे, कयामत तक के लिए तुम्हारे नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैजाने कुरान, अजमते कुरान, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें परवाह नहीं होती बच्चा जा कहां रहा है जी, हमें कोई फिक्र नहीं है बच्चा कर क्या रहा है। नशे का आदि बन जाए माँ बाप को कोई परवाह नहीं, जुए का आदि बन जाए माँ बाप को कोई परवाह नहीं, शराब का आदि बच्चा बन जाए माँ बाप को कोई परवाह नहीं। बस हमारे दिल में मोहब्बत है नबी के गुलामों की, बस हम तो नबी के सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। ए भाई, सिर्फ मोहब्बत करने से बात नहीं बनेगी, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना ले, अपने बच्चे को कुरान का कारी बना ले, अपने बच्चे को कुरान का आलिम बना ले। सिर्फ दुनियावी तालीम से अपने बच्चों को जो है आरास्ता मत कर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शरीयत का इल्म भी अपने बच्चों को अता कर दे। आज पूरी दुनिया एजुकेशन सिस्टम में बहुत आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है। आप दीगर ममालिक को देखिए, आप दूसरे ममालिक की बात छोड़िए, अपने मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन को लीजिए, मुस्लिम कौम को छोड़ दीजिए, दूसरी कौमों का आप जायजा लीजिए। उनके छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हुए नजर आया करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे मैथमेटिक्स और दुनिया की दीगर डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उनके छोटे छोटे बच्चे दुनियावी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो रहे हैं। मगर मेरी मुस्लिम कौम का बच्चा है, किसी को देखो तो आवारागर्दी कर रहा है। मेरी मुस्लिम कौम का बच्चा है, किसी को देखो तो चौराहों पर जिंदगी को गुजार रहा है, किसी को देखो तो ठट्टे मार रहा है, किसी को देखो तो कुरान के हाफिज की बुराइयां कर रहा है, किसी को देखो तो आलिम दीन की बुराइयां कर रहा है। ए मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम्हें इज्जतें मिले, अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम्हें वकार मिले, अगर तुम चाहते हो बाद मरने के अपनी कब्रों में चैन की नींद सोते रहो, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। जिधर जाओगे अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक जहन में आपको दे देना चाहता हूँ, यह दारुल उलूम मोहम्मदिया हनफिया या मदरस गांव के अंदर दीगर मदारिस इसी चीज की तरफ तो आपको दावत देते हैं कि पढ़ाइए अपने बच्चों को, पढ़ाइए अपने बच्चों को, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता कीजिए। मेरे भाई, खालिस दुनियादार बन के रहोगे तो दुनिया में नाम तुम्हारा मिट जाएगा। खालिस दुनियादार बन करके जिंदगी को गुजारोगे, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। खालिस दुनियादार बन करके अगर तुम दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते रहोगे, यूं ही मारे जाते रहोगे, तुमको यूं ही दबाया जाता रहेगा, तुम ऊपर उठने वाले नहीं हो। आज अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसों में भी पढ़ाओ। अगर तुम चाहते हो कि आने वाली नस्लें आबाद हो जाएं, अगर तुम चाहते हो आने वाली हमारी नस्लें हमको बद्दुआएं ना दें, अगर तुम चाहते हो हमारी आने वाली नस्लें हमें अच्छे नाम से याद करें, तो फिर ए नबी के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर पढ़ाओगे आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी, और अगर नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद होती चली जाएंगी। एक अल्लाह का बंदा अपने रब को भी तब पहचानता है जब वो जेवरे तालीम से आरास्ता हो जाया करता है। बगैर तालीम के बंदा अपने रब को भी नहीं पहचान पाता है, पहचानता तब है जब उसके पास इल्म कुरान मौजूद होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। खुदा
हक को पहचानना है तो फिर करना क्या होगा? क्या हम आवारा बने रहें, अपने रब को पहचान लेंगे? नहीं मेरे भाई, आवारा गर्दी से काम नहीं चलेगा। बहुत हो गया, हमारे बच्चे बहुत खतरनाक रास्तों की तरफ जा रहे हैं। वो वक्त बुरा आने आए कि जब आप खून के आंसू रोएं, उस बुरे वक्त को आने से पहले पहले अपने बच्चों की फिक्र कर लीजिए। ए मेरे भाई, जब आप अपने कमरों में बंद हो करके अपनी आंखों से आंसुओं के कतरा ज़ारो कतार टपकाएं, वो वक्त आने से पहले अपने बच्चों को ज़ेवरे तालीम से आरास्ता कीजिए। जिस पैगंबर आज़म का हम कलेमा पढ़ते हैं, जब उस पैगंबर आज़म पर पहली वही हो रही है तो फिर पढ़ने के नाम से हो रही है। किसी कहने वाले ने क्या कहा, एक बड़े अक्लमंद इंसान ने, जो दुनियावी इंसान ने, जो दुनियावी इंसान है, उसने कहा था हमें हैरत तो मुस्लिम कौम पर इस बात पर होती है कि जो मुस्लिम कौम अपने नबी का कलेमा पढ़ती है, जिस पैगंबर का कलेमा पढ़ती है, जब उसको पहला हुक्म दिया जा रहा है तो पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। ये मुस्लिम कौम दावा तो करती है मोहब्बत है आका से, दावा तो करती है मोहब्बत है रसूल से, मगर पढ़ती नहीं है। जब पढ़ेगी नहीं तो फिर ये मुस्लिम कौम आगे बढ़ेगी कैसे? अगर तरक्कियों के सीनों को, तरक्कियों की राहों को हम वार करना चाहते हो तो अपने बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को मदरसों में भी पढ़ाओ। जब हमारे बच्चे पढ़ने वाले बन जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल रोशन और मुनव्वर होता हुआ नजर आएगा। जनाब सैयदना या रसूल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। क्या बात है। एक बात और मैं आपकी समातों तक पहुंचाऊं। एक हाफिज कुरान की, एक कारी कुरान की, एक आलिम दीन की जरूरत हमें आंख खोलने से लेकर के आंख बंद करने तक जिंदगी के हर गोशे में जरूरत होती है। आप शायद सामईन में से मेरे जुमले को समझे नहीं। हम वो कौम हैं, हमारी जब आंख खुलती है, तवज्जो कीजिएगा आप इधर, जब हमारी आंख खुलती है, आंख खुलने से लेकर के आंखों के बंद हो जाने तक हमें एक हाफिज कुरान की जरूरत होती है। जी जी जी, यार मोहब्बत से बोलो ना, और बुलंद आवाज से बोलिए ना। बचपन से लेकर आखिर तक, मरने तक, पैदा होने से लेकर के मरने तक हमें कारी कुरान की जरूरत होती है, हाफिज कुरान की जरूरत होती है। बच्चा पैदा हो तब हाफिज कुरान की जरूरत, तबीयत नासाज हो जाए कारी कुरान की जरूरत, इंतकाल हो जाए किसी कारी कुरान आलिम दीन की जरूरत, बच्चों की शादी होने लगे तब हमें एक आलिम दीन कारी कुरान हाफिज कुरान की जरूरत होती है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अब जरा तवज्जो तो करना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये दुनिया के काम जो हम करते हैं, चाहे आमाले सालेहा हो या दुनियावी काम हो, नमाजें हो, रोजा हो, ये जितने भी हम दुनिया के अंदर काम करते हैं, ये सारे के सारे काम हमारे इंतकाल के बाद दुनिया में खत्म हो जाया करते हैं। हम नमाजें पढ़े, हमारा इंतकाल हो गया, अब हम नमाज नहीं पढ़ सकते, उसका अमल मुनक़ता हो गया। हम कुरान की तिलावत करते हैं, इंतकाल हो गया, बात खत्म। वहीं तक ये था, वहीं तक ये सिलसिला था। हम दुनिया के अंदर हज करते हैं, एक मर्तबा या 2 मर्तबा हज कर लिया, बात खत्म, इंतकाल हो गया, बात खत्म। अब उसको जितना सवाब मिलना था नामे आमाल में दर्ज हो गया। मगर सुनो, इल्म कुरान की क्या शान है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुनो, तालीम कुरान की क्या शान है। आप नमाजें पढ़ें, जब तक जिंदा है नमाजें पढ़ते रहेंगे, आपके खाते में ना सवाब लिखा जाता रहेगा। कुरान की तिलावत करते रहेंगे, सवाब लिखा जाता रहेगा। हज करेंगे, सवाब लिखा जाएगा। दीगर आमाल सालिहा करेंगे, सवाब लिखा जाएगा। मगर याद रखो, ये तालीम कुरान की शान है। अगर इंतकाल भी कर जाओगे तब भी तुम्हारी रूह को सवाब पहुंचता रहेगा। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा तालीम कुरान का मेरे रब ने बना दिया है। जब तक जिंदा रहे तब भी हमको सवाब मिलता रहे, इंतकाल कर जाएं तब भी हमारी रूह को सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक वही मैं आ रहा हूँ। माशाअल्लाह, हमारे इलाके की शान, हमारे इलाके की जान, हमारी पहचान मुफ्ती आलम रजा खान साहिब क़िबला, मुफ्ती आजम कस्बा सिरसी। माशाअल्लाह, कितना प्यारा जुमला हजरत ने दिया है। इंतकाल हो जाए
तब भी हाफिज कुरान कारी कुरान से जान नहीं छूटती है। अगर कोई छुटाना चाहे तब भी नहीं छूट पाएगी जान। जाहिर सी बात है, इंतकाल होगा तो फिर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई ना कोई हाफिज कुरान तो आएगा ही, कोई इमाम तो आएगा ही, कोई आलिम दीन तो आएगा ही। इसलिए मेरे भाइयों, जो उलमा अल्लाह ने आपको दिए, कद्र करो, बड़ी किस्मत वाले हो। अल्लाह ने बड़ा मर्तबा आपका बनाया है कि आपके बस्ती में उलमा मौजूद हैं, कुरान के कारी मौजूद हैं, इंतकाल कर जाते हैं। जब तक हाफिज कुरान कब्र पर जो है सूरह बकरा के अव्वल और आखिर के रुकू की तिलावत नहीं कर दिया करता है, तब तक दुआ नहीं की जाती है। तीजा होता है, हाफिज कुरान की जरूरत होती है। 10वां होता है, हाफिज कुरान की जरूरत होती है। 20वां 40वां होता है, हाफिज कुरान की जरूरत होती है। जब हर वक्त, हर लम्हा, हर आन इनकी जरूरत है, तो फिर हमें इनकी कद्र भी करनी चाहिए। अपनी जूती की तरह इनको नहीं समझना चाहिए, इनके वक़ार और इनके मर्तबे को कम नहीं समझना चाहिए। तुम और हम और आप इनकी इज्जत क्या कर सकते हैं? खुदाए करीम ने इनके मर्तबे को बुलंद बाला फरमा दिया है। हम और आप इनकी क्या इज्जत कर सकते हैं? आमिना के लाल ने इनके मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमा दिया है। कुरान की कई कई आयतें शाहिद हैं, मेरे आका की बेशुमार हदीसें मौजूद हैं। मुफ्ती आलम रजा साहिब क़िबला ने बड़ा प्यारा एक जुमला कहा, मरने के बाद भी इनकी जरूरत पड़ती है। तो फिर एक बात मैं आगे और ऐड कर देता हूँ। हदीस पाक की रोशनी में जनाब सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। जब तक दुनिया में रहे कारी कुरान की जरूरत हमें रहे, जब तक हम दुनिया में रहे आलिम दीन की जरूरत रहे, मर जाएं तब हमें आलिम दीन की जरूरत हो। और जनाब कुछ लोग सोचेंगे जन्नत में चले जाएंगे, फिर तो इनसे रिश्ता खत्म, फिर तो इनसे नाता खत्म। नहीं नहीं, जन्नत में जाने के बाद भी आपका इनसे रिश्ता खत्म नहीं होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जन्नत को बड़ा खूबसूरत बनाया है, इंसान उसकी खूबसूरती का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जो लोग जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बेशुमार नेमतें उनको अता फरमाएगा। रब का सबसे बड़ा इनाम जन्नतियों के लिए ये होगा कि रब ताला अपने तमाम जन्नतियों को जुम्मे के दिन अपने जन्नती बंदों को दीदार कराया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। जन्नत में खुदा का दीदार होगा। माशाअल्लाह कारी इरफान साहिब क़िबला, बड़े माशाअल्लाह नेक हस्तियां अलहाज कारी इरफान साहिब क़िबला फैज़गंज की सरजमीन के रहने वाले हैं। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। मौला करीम इनको उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। हमारे तमाम उलमा हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा को उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। मेरे भाइयों, नफरतें ना किया करो। अच्छा, नफरत करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। मोहब्बत करेंगे तो जरूर उसका फल मिलेगा। इनसे उल्फत करेंगे तो जरूर हमें मोहब्बत का, इनसे उल्फत करने का समरा जरूर मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा, मैदान महशर में भी मिलेगा। मैंने जो हदीस पाक बयान फरमाई, रब ताला जुमे के रोज अपने बंदों को जन्नत के अंदर अपना दीदार कराएगा। अल्लाह का ये सबसे बड़ा इनाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप सुने, जब रब का दीदार होगा जन्नत के जन्नतियों को, जन्नत में रहने वालों को, अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे बंदो बताओ बताओ तुम मेरी बारगाह से क्या मांगना चाहते हो? ए मेरे बंदो बताओ जन्नतियों, आज जो मांगोगे तुमको दिया जाएगा। कसम खुदा की, ये जन्नती रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं मांगते, बल्कि जन्नत में हमारे जो उलमा मौजूद हैं हम उनसे पूछ करके आए, हमें तेरी बारगाह से मांगना क्या है। हम पूछते हैं, उलमा से मशवरा करते हैं, हम मौला तेरी बारगाह से क्या मांगे? अब उलमा मशवरा देंगे, जाओ ये बातें मांगो, इन चीजों की तलब करो, ये चीजें मांगो, ये मांगो, ये मांगो, ये मांगो। अल्लाह की मशीयत झूम जाएगी, रब की रहमत झूम जाएगी। अल्लाह का फरमान होगा, ए मेरे बंदों मांग लिया, अब ज्यादा मत मांगना। वो मुफ्ती साहिब क़िबला मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं। बाप अपने बेटे को जब मोहब्बत से कोई चीज देता है ना, तो अपने बच्चे से एक जुमला आखिर में कह देता है, बेटा जितना दे दिया मान जाना, अब इसके बाद मत मांगना। कसम खुदा की, मतलब क्या होता है? मतलब ये नहीं होता है कि अब मैं तुमको नहीं दूंगा, मोहब्बत बढ़ाने के लिए, रग़बत दिलाने के लिए होता है। बेटा जितना तू मांगता चला जाएगा, तेरा बाप मोहब्बत में तुझको उतना देता चला जाएगा। ये मिसाल दी है मैंने आपको। अल्लाह फरमाएगा अब मत मांगना। कसम खुदा की, बंदे झूम जाएंगे, उलमा फरमाएंगे, ओ बंदो मांगो मांगो, जितना मांगते जाओगे ये अल्लाह के खजाने हैं। कितने दुनिया में तकसीम हो गए, कभी कम ना हुए, कितने जन्नत में तकसीम हो गए, कभी कम ना हुए।
अब पता चल गया अगर हम जन्नत में चले जाएं तब भी हमें उलमा की जरूरत होती है। तो मेरे भाइयों, उलमा से मोहब्बत करोगे, अल्लाह दुनिया में भी इनाम अता फरमाएगा, अल्लाह ताला आखिरत में भी इनाम अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर दौर में हर शख्स को एक आलिम दीन की जरूरत रही है, हर इलाके में एक आलिम दीन की जरूरत है और शुरू से लेकर के अब तक रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गरीब हो अमीर हो, मालदार हो सरमायादार हो, फकीर हो चाहे कोई भी हो, हर एक को आलिम की जरूरत है। बादशाह चाहे क्यों ना हो, अपने वक्त का वजीर चाहे क्यों ना हो, अपने वक्त का खलीफा चाहे क्यों ना हो, हर एक को जरूरत है। आप कहेंगे मौलाना कोई सबूत कोई दलील है मौजूद, तो अल्हम्दुलिल्लाह दलील मौजूद है। एक अल्लाह के बड़े नेक बंदे गुजरे हैं, इस्लाम के खलीफा, जिनको खलीफा हारून रशीद कहा जाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खलीफा हारून रशीद इस्लाम के बड़े मुकद्दस खलीफा गुजरे हैं। उनकी बीवी जुबैदा बड़ी बड़ी नेक थी, जिनके बारे में आता है अल्लाह के एक बंदे मजजूब वली हैं, जिनका नाम हजरत बेलूल दाना है। हजरत बेलूल दाना मिट्टी के घर बना रहे हैं दरिया के किनारे किनारे, दरिया के किनारे जुबैदा और खलीफा हारून रशीद रास्ते में जा रहे हैं, घूमने के लिए निकले हैं। खलीफा हारून रशीद ने कहा, ए बेलूल दाना क्या बना रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहा हूँ, अगर लेना चाहते हो खरीदना चाहते हो खरीद लो, फ्री में बांट रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में घर फ्री में बांट रहा हूं। अल्लाह वालों की शान। जुबैदा पीछे पीछे आ रही थी, फरमाया बेलूल दाना क्या बांट रहे हो, क्या कर रहे हो? कहने लगे जन्नत में घर बना रहा हूं, तकसीम कर रहा हूं, जिसको लेना हो ले सकता है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने नहीं लिया, हजरत खलीफा हारून रशीद ने, जुबैदा बीबी ने ले लिया। फिर वो बात की बात है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं उसको सुनिए। एक रात है, दोनों मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मगर किसी बात को लेकर के थोड़ी अनबन हो गई। शोहर और बीवी में जब मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाती है तो किसी बात को लेकर के थोड़े सा किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाता है। जब मोहब्बत में किसी बात को लेकर के इख्तिलाफ हुआ तो जुबैदा की जबान से निकल गया जहन्नमी, यानी अपने शोहर हजरत खलीफा हारून रशीद को जहन्नमी कह दिया। जब हजरत खलीफा हारून रशीद ने इतना सुना तो खलीफा हारून रशीद कहने लगे, जुबैदा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक, अगर मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक। इतना कहा और दोनों जुदा हो गए। और आज तो हमारे मुआशरे में बात बात पर तलाक दी जाती है। ये किस वजह से है? ये इल्म ना होने की बुनियाद पर है। जनाब एक मर्तबा नहीं, 10-20 मर्तबा तलाक दे देता है। जब तक इसका दम नहीं भरता तब तक ये तलाक को जो है रोकता नहीं है, अपनी जबान से बोलता रहता है। बड़ी तेजी के साथ सुनिए, दोनों अलग हो गए। कहा शोहर ने, खलीफा हारून रशीद ने, अगर मैं जहन्नमी तो तुझे तलाक। अल्लाह अल्लाह, अब जरा रात देखिए कितनी चीज इस्तिराब में गुजरी है, बड़ी बेचैनी में रात गुजरी है। दोनों जुदा हो गए। मोहब्बत थी ना शोहर और बीवी में। सुबह का वक्त हुआ, खलीफा हारून रशीद ने शहर के तमाम उलमा को बुला लिया ताकि उनके मसले हल निकल सके, उनकी बीवी उनके निकाह में आ सके। इधर देखिए, तवज्जो कीजिए, मैंने कहा ना ये प्रोग्राम एक यादगार प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम एक तारीख साज प्रोग्राम होगा। दोनों अलग हो गए। सुबह का वक्त हुआ, बीवी की मोहब्बत दिल में जोश मार रही है। शहर के उलमा को बुला लिया गया। खलीफा हारून रशीद ने कहा, ए उलमाए किराम की नूरानी जमात, बात ये है, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, मद्दाहे रसूल आनाम मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहिब किबला मंजरी, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए बहुत सुकून के साथ। जो लोग पीछे खड़े थे, मौका अच्छा है आप लोग सब बैठ जाएं ताकि किसी को पता नहीं लगे कौन खड़ा था कौन बैठा था।
बहुत तेजी के साथ में आप लोग बैठ जाइए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मौका मिल गया है आप लोगों को। कोई भी नौजवान सामने खड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। सैयद साहब आ गए हैं, बस कुछ देर की मुफ्ती साहब की तकरीर होनी है, फिर डायरेक्ट नात होनी है, फिर सैयद साहब की तकरीर होनी है। बस आप लोग बैठ जाइए सुकून के साथ में। मैं आपकी भाषा में ही आपसे बात कर रहा हूँ, बैठिए बहुत तेजी के साथ में आप लोग। मेरे भाइयों बैठ जाओ। हुजूर सैयद साहिब क़िबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, जो आज के हमारे प्रोग्राम की जान है, बेशक खास हमारे मेहमान हैं, माशाल्लाह मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब किसी के आने का कोई इंतजार नहीं है। जितने लोगों को बुलाया था सब आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मुकम्मल शबाब के साथ अपनी कामयाबी की तरफ चल रहा है। 2-3 मिनट की बात रह गई है, वो मैं बात को खत्म करूं। मेरे भाइयों, अगर बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ। देखो सैयद साहब के बिला मौजूद में बेअदबी होगी, बार बार आपसे कहा जाएगा, हजरत डिस्टर्ब होंगे, आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है। बैठ जाइए मेरे भाई, अगर बैठना जानते हैं तो बैठ जाएं, बैठ जाइए। अमान भाई इनको बिठा दीजिए, जरा सब लोगों को बिठा दीजिए, मोहब्बत से बिठा दीजिए सब लोगों को। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा दुरूद पाक पढ़ करके सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बात इतनी हो गई, अब इधर देखें, शोहर और बीवी दोनों जुदा हो गए, रात बड़ी बेचैनी में गुजरी है ना। जब बीवी की मोहब्बत दिल में होती है ना, सच्ची मोहब्बत, तो कसम खुदा की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, ये आप सब बखूबी जानते हैं। सुबह का वक्त हुआ, शहर के तमाम तर उलमा को बुला लिया गया है, महफिल सजाई दी गई है, पूरा मसला खलीफा हारून रशीद ने रख दिया। ए उलमाए किराम की नूरानी जमात, बात ऐसे है, मसला ये है, उलमाए किराम से इस्तिफ्ता किया गया कि आप बताएं खलीफा हारून रशीद की बीवी को तलाक हुई कि नहीं हुई। तमाम तर उलमा खामोश हैं, सोचने लग गए, अल्लाह अल्लाह, आखिर में और आप कैसे जान सकते हैं कौन इंसान जन्नत में जाएगा, कौन इंसान जहन्नम में जाएगा। हम और आप नहीं जानते हैं कौन इंसान जन्नती है, कौन इंसान जहन्नमी है, दोनों जुदा हैं। अल्लाह अल्लाह, उलमाए किराम गौर व फिक्र करने लगे, इस नतीजे पर पहुंचे। उलमाए किराम ने कहा, ए खलीफा हारून रशीद, आपके सवाल का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, हम फैसला नहीं कर पा रहे तुम जन्नती हो या जहन्नमी हो। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल सन्नाटा छा गया मजमे पर, महफिल सजी है, दरबारे शाही लगा है, तख्ते शाही पर खलीफा हारून रशीद बैठे हैं। फिर उसी मजमे में से, तवज्जो कीजिए, इन मदरसे के बच्चों की क्या शान है यार, हम समझते ही नहीं है। जब आप सर्दियों की लंबी लंबी रातों में चैन की नींद सो रहे होते हो अपने गरम गरम बिस्तरों पर, तब उस रात में ये बच्चे काल अल्लाह और काल रसूल करते हैं, कभी कुरान की तिलावत करते हैं, कभी हदीस पाक को पढ़ते हैं। बात लंबी हो जाएगी, सुने। उसी मजमे में से, उलमाए किराम की जमात में से एक मदरसे का छोटा सा तालिब इल्म खड़ा हुआ और तालिब इल्म ने खड़े होने के बाद कहा, ए खलीफा हारून रशीद, अगर इजाजत हो तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है। बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं दे पाए, साकित मुंजमिद रह गए। तमाम उलमा हैरत से मदरसे के तालिब इल्म को देखने लगे। अब जब खलीफा हारून रशीद ने इतना सुना, मोहब्बत दिल के अंदर बेदार थी, फरते मोहब्बत से चेहरा खिल गया, जोश में चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे, बेटा बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या है, मेरी बीवी को तलाक हुई तो नहीं है? अल्लाह अल्लाह। तो फिर हजरत उस मदरसे के तालिब इल्म ने कहा था, ए खलीफा हारून रशीद, एक बात तो बताओ, इस वक्त तुमको मेरी जरूरत है या मुझे तुम्हारी जरूरत है? मदरसे के तालिब इल्म ने हिम्मत देखिए, जसारत देखिए, उलमा की शान क्या होती है, उनके मकाम और मर्तबे को पहचानिए। खलीफा हारून रशीद ने कहा, बेटा बेशक इस वक्त मुझको तुम्हारी जरूरत है, मेरा सवाल है, जवाब तुमको देना है, मसला मेरा है, हल तुमको निकालना है। तब उस मदरसे के तालिब इल्म ने कहा था, ए खलीफा, तू अगरचे अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह है, खलीफा है, मगर सुन सुन, जब तुझको मेरी जरूरत है तो फिर अपने तख्ते शाही से नीचे आ जा, मैं तेरी मसनद पर बैठूंगा, तब तेरे सवाल का जवाब लिख करके दे दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा, शरीयत के फैसले नीचे बैठ करके नहीं किए जाते, तख्ते शाही पर शरीयत के फैसले किए जाते हैं। ये उलमा की शान है। अल्लाहु अकबर। इसलिए उलमा की कभी तौहीन मत किया करो। कहा, तख्त से नीचे उतर, तख्ते शाही पर मैं बैठूंगा, तब तेरे सवाल का जवाब दूंगा। आपने फरमाया, बेशक मैं उतर जाता हूं सरकार, जरूरत मुझे आप की है ना इस वक्त।
खलीफा हारून रशीद नीचे उतरे तख्ते शाही पर। एक आलिम दीन को जो आने वाले वक्त का बहुत बड़ा फकी, एक मसलक का बहुत बड़ा इमाम बनने वाला है, फरमाया बैठ जाइए। बैठ गए हजरते, जो मैं नाम अभी बताऊंगा, वो बैठ गए तख्ते शाही पर। फिर आपने फरमाया, ए खलीफा हारून रशीद, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात मुझे बताइए, क्या कभी आपकी जिंदगी में, बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा, तख्तिए दिल पर नोट करना, अमल करने वाली बात है, अपने अमल में उतारने वाली बात है। उस मदरसे के तालिब इल्म ने कहा, ए खलीफा एक बात बताओ मुझे, क्या कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया है कि तुम गुनाह कर सकते थे, रुपया था, पैसा था, दौलत थी, तुम्हारे पास ताकत थी, तुम्हारे पास नाम था, शोहरत थी, तुम गुनाह कर सकते थे, मगर तुमने किसी दुनिया वाले के डर से नहीं, खालिक़े कायनात के डर से गुनाह नहीं किया? मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, ए खलीफा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया है कि तुम गुनाह कर सकते थे, सब कुछ तुम्हारे पास था, मगर तुमने दुनिया वालों के डर से नहीं, खालिक़े कायनात से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर करके गुनाह नहीं किया था? तुम्हारे दिल में फौरन ख्याल आया, दुनिया वाले देखे ना देखे मगर परवरदिगार आलम देख रहा है। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना, बड़े नेक थे, फौरन जवाब मिल गया, ए शहजादे, एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया है, मैं गुनाह कर सकता था मगर मैंने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह नहीं किया। मेरे दिल में मेरे रब का खौफ मौजूद है। अगर नफ्स मुझे गुनाहों पर उभारता है, मेरे दिल गवाही नहीं देता, मेरे दिल से सदा आती है, ए नादान, अगरचे दुनिया वाले ना देखें मगर परवरदिगार आलम देख रहा है। जब इतना सुना था तो उसी मदरसे के तालिब इल्म ने कहा था, ए उलमाए किराम की जमात सुनो, फैसला हो गया। ये फैसला मैं करता हूं कि खलीफा हारून रशीद जन्नती हैं, जन्नत में जाएंगे, इनकी बीवी को तलाक नहीं हुई है। जब उलमा ने इतना सुना तो कहने लगे, ए मदरसे के तालिब इल्म, ए शहजादे, ये तो बताओ, ये तो तुमने जवाब दिया है, कुरान की किस आयत से तुमने जवाब दिया है, नबी की किस हदीस से तुमने जवाब दिया है? तो फिर हजरत इमाम शाफई जिनको कहा जाता है, इमाम शाफई ने कहा था, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का जो बंदा अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरता है और अपने नफ्स को गुनाहों से रोक लेता है, अल्लाह के डर की वजह से गुनाह नहीं करता है, अल्लाह ताला उसका ठिकाना जन्नत में बना देता है, जन्नत में। सुभान अल्लाह। अब पता चल गया खलीफा हारून रशीद की बीवी को तलाक नहीं हुई। अल्लाह अकबर। उलमा ने जब देखा था तो फिर कहा था, बचपन में जब इतनी फकाहत है, बचपन में ज़हनियत का ये आलम है, तो बड़े होकर के कितना बड़ा इमाम बनेगा। अल्लाह, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको हर वक्त अगर इस्लाम का कलमा पढ़ता है तो फिर मदरसे की जरूरत होती है। अपने मदरसे को तरक्कियों की जानिब जो है आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कीजिए। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्ए ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, जिस खतीब का मुझे आप